तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो आओ, आज लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न वाली 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10। ये वीडियो जो है ये पाठ का दूसरा वीडियो है और एक वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं जिसमें हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारे चीज बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में। और ये जो है एक्सरसाइज 1.1 और इसमें क्या करना है जो देखिए, अगर आप एक्सरसाइज निकालिएगा तो उसमें 1.1 में क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। जी हाँ, मतलब इतना का ना एचसीएफ निकालना, एचसीएफ। और ये 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इतना और इतना का एचसीएफ निकाले। जी हाँ, इतना और इतना का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन से। लो, यूक्लिड विभाजन से, अरे बाप रे, विभाजन से। अच्छा, इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालना होता तो हम आसान से निकाल देते। जैसे बच्चा में क्या किया गया था, 105, जैसे बच्चा में एचसीएफ ऐसे निकालना होता, तुमको आपसे बोल दे कि एचसीएफ इसको निकालो तो हम आराम से एचसीएफ निकालते। या तो इसको ऐसे बोल देता तो हम लोग बच्चा में कैसे करते, बच्चा में ठीक ना, छोटा क्लास में क्या पढ़ा था कि 5 तिहाई 25 और ये बचा कितना 2 बचा, फिर इसको ऐसे घेर के फिर 5, फिर 2 दूना 4 बचा 1। ओके, फिर इसको घेर कर फिर ये वाला उतारते थे और 2 एकम 2, ये कैंसिल पे में चल जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना बोलते थे, 1, एचसीएफ बराबर 1। लेकिन अब बच्चा नहीं रहा, यहाँ पे बोला इतना और इतना का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन से। और ये 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेहतरीन चीज है। ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं, ये जमाना गया, ये पुरातन जमाना था, इसको भेज दो, ठीक ना। अब नया चीज सीखो, अब नया ठीक ना, अब नया जुगाड़ सेट करो, अब पुराना वाला जुगाड़ गया। चलिए, तो एचसीएफ हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ओके, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यूक्लिड विभाजन से कैसे निकाला जाता है एचसीएफ जो समझिए। सबसे पहली बात कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड जो थे ठीक ना, जर्मन के वैज्ञानिक थे। जी हाँ, मतलब गणितज्ञ थे। उन्होंने एचसीएफ निकालने का एक अपना तरीका दिए। जैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, तो हम लोग ये ऐसे करके निकालते थे, लेकिन यूक्लिड ने एक अपना तरीका दिए। वो तरीका क्या है जो समझिए। उन्होंने क्या किए कि जो हम बच्चा में देखें, जैसे भाज्य बराबर, बच्चा में पढ़े थे, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणे भागफल अब प्लस में शेषफल। देखो कटने न रहा छोटू, कटने न रहा, देख लो। हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इन्होंने क्या किए कि ये भाज्य को ए लिखे, जी हाँ, और ये भाजक को बी, और इसको लिखे क्यू, और मतलब इसको बोले क्यू, और ये शेष को बोले आर। इसका मतलब यहाँ से एक फार्मूला उन्होंने जनरेट किए और इसी फार्मूला का यूज करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसी फार्मूला का यूज करेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हम एचसीएफ निकालेंगे। नहीं, अब पुराना जमाना गया, पुरातन नियम गयो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनाएंगे। तो भाज्य, इसका ए का मतलब भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम में पूछता है कि 0 लेस देन आर और लेस देन बी इस लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। शेष आपको पता होना चाहिए कि जो शेष है, शेष जो है वो हमेशा आर से बड़ा होता है, ठीक ना, शेषफल। अच्छा, बी जो है, बी क्या है, बी यहाँ पे भाजक है, बी क्या है, भाजक है, और भाजक हमेशा आर से बड़ा होता है। जैसे आप भागा दीजिए, अब भागा दीजिए किसी को, मतलब इसी में भागा दीजिए, तो 7 एकम 7, तो ये देखिए शेष जो है हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। तो देखिए बड़ा है कि नहीं। और साथ ही साथ देखिए आपको बता दें कि ये जो है ये भाजक है, क्या है, ये भाजक है, ठीक ना।
चलिए, तो ये जो भाजक है, भाजक हमेशा बड़ा होगा किससे? ये शेष से, ये इससे से, तो वही बात। और ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर मैट्रिक में पूछा जाता है, ठीक है बाबू। तो ये चीज को आप याद रखिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a का मतलब भाज्य, b का मतलब भाजक और q का मतलब भागफल और r का मतलब शेषफल। और रिलेशन है किसके किसके बीच में? भाजक और शेषफल के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि 0 लेस देन इक्वल टू r और r लेस देन ग्रेटर देन b। मतलब कि r से ग्रेटर है, देखिए 0 लेस देन इक्वल टू r और r लेस देन इक्वल टू b, मतलब r जो है b से छोटा है या b बड़ा है। और ये देखिए, ये हमेशा बड़ा रहेगा और शेष हमेशा 0 और 0 से ज़्यादा बचेगा। कभी भी निगेटिव में शेष नहीं बचता, मतलब ऋणात्मक नहीं होती है। तो यही फार्मूला से हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अगर एग्जाम में पूछेगा कि इतना और इतना का HCF निकाले, तो डायरेक्ट हम HCF इस फार्मूले के यूज से निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? एकदम भंडार तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो और देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम HCF निकालेंगे ये दोनों के बीच में, अगर HCF हम निकालते हैं तो ध्यान में रखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है? जी हाँ, सबसे बड़ा। जल्दी बताओ सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो कहो कि गुरुजी सबसे बड़ा 225 है और ये 125 इससे कम है। तो जो सबसे दोनों में बड़ा होगा, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 नंबर का HCF निकल सकता है। एक बात को और ध्यान रखिए, 3 का HCF नहीं निकल सकता, ठीक है। जैसे आपको बोल दे 8, 7 और 6, ये इसका HCF निकाले यूक्लिड विभाजन से, तो जी नहीं, ये कदापि नहीं निकल सकता। 2 नंबर का ही यूज यूक्लिड विभाजन में किया जाता है। 3 का निकालना होगा ना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जो 1.2 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी बताएंगे, ठीक ना। चलिए, तो बात रहा कि ये दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो जो बड़ा रहेगा ना, लिखना यहाँ a कितना है? 225। जो बड़ा रहेगा वो a बराबर जो बड़ा रहेगा, जी हाँ, जैसे बड़ा यही ना रहेगा, इसी में तो भाग पड़ेगा। a हमेशा जो बड़ा रहेगा, हमेशा जो बड़ा रहेगा उसको a लिखेंगे, और b इसमें कितना? 135। यस या नो? जी हाँ, जो बड़ा रहेगा उसको a लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको b लिखेंगे हमेशा। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। अगर आप यहाँ लिख सकते हैं तो ब्रैकेट में ये बात हमेशा मेंशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छा माना जाएगा, ठीक ना। चलिए, एक अच्छे आदमी का निशानी है, जैसे प्यार, जब आदमी प्यार करता है तो इजहार करता है, प्यार करता है तो इजहार करता है कि नहीं? बस यही इजहार कर दो, यहाँ पे प्यार हुआ, यहाँ इजहार कर दो। अब प्यार हुआ, इजहार ही नहीं हुआ तो फिर मन, हाँ, तो बगल में ये मेंशन कर लेंगे, ओके। तो अब देखो, सबसे पहले a कितना? देखो यहाँ पे a कितना है बाबा? तो 225। अब b कितना है? 135। अब बात रहा कि ये 135 हो गया, q के जगह हम अपने मन से लिखेंगे। q के जगह क्या लिखे बाबा? q के जगह क्या लिखे? अब ये q के जगह वो चीज लिखेंगे जिससे गुना होकर इतना आ जाए, या इससे कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना के बराबर हो जाए। यहाँ पे q के जगह हम क्या लिखे? ये q के जगह क्या चिपकाएं? अच्छा, अब यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखकर कि इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो, ये 225 से ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो ये 170 हो जाएगा, इससे ज्यादा, यानी कि 2 नहीं रखेंगे। कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, नहीं 1 रखेंगे। अच्छा, तो शेष कितना बचेगा? ये 8 जो है शेष होगा, तो ये शेष कितना बचेगा बाबू? ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, बताओ शेष कितना बचेगा? तो यहाँ इसमें से इसको गुना करके घटा दो, तो जब इसमें से 135 घटाएंगे तो 90 बचेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए, अच्छी बात है। अब क्या होगा? अब फिर जब एक स्टेप बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना है? इसको इधर लेके आना, मतलब इसको इधर लेके आना, और इसको इधर, मतलब इसको इसके जगह पर लेके आना है और इसको इसके जगह पर लेके आना। जी हाँ, हर बार यही काम करेंगे। जी हाँ, तो चलिए 135 को इधर लेके आएंगे और ये 90 को यहाँ, और ये तब तक करेंगे जब तक शेष जो है 0 ना बच जाए।
शेष जीरो ना बच जाए तब तक हम यही काम करते आएंगे। ओके चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, गुना में कितना मरतबे, 2 मरतबे तो लगा नहीं सकते, तो एक बार में लगाएंगे, क्योंकि 2 मरतबे जैसे ही लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 180, हालांकि 135 से 180 ज़्यादा है तो एक, तो शेष कितना बचेगा, ये 135 में 90 घटाएंगे तो हमेशा ये शेष बचेगा, तो कितना बचेगा 45। फिर वही काम करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे बाबा, इसको इधर पकड़ के आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। जी हाँ, हमेशा वही काम करेंगे। तो देखिए 90 और ये हो गया 45, ठीक ना। अच्छा अब फिर 45 दूना कितना, देखो 45 दूना 90, क्योंकि क्यू के जगह हम क्या रखें कि इतना आ जाए, 90 आना चाहिए, इससे छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना छोटा आना चाहिए, एक स्टेप छोटा। जैसे हम भागा देते हैं तो ये 57 है, तो कितना छोटा लगाते हैं, जैसे 7 8 56 लगाते हैं, इससे एक जस्ट छोटा, ना कि इससे ज़्यादा और ना कि 2-3 स्टेप छोटा, वैसा ही यहाँ पे है। तो ध्यान दे इधर, कितना होगा 45 गुने 2 90। अच्छा शेष कितना बचेगा, शेष की बात करें तो शेष बच गया 0, क्योंकि 90 में से 90 गया। अब यहाँ पे फंडा आता है बात, अब क्या आता है बात, जब शेष 0 हो जाए, जब शेष 0 हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, जब शेष 0 हो जाए तब मेरा कहानी हो जाएगा हीरो, मतलब बन जाएगा हीरो। कैसे, जैसे ही शेष 0 होगा तो ये जो बराबर के बगल में ये काला काला वाला ये 45, ठीक ना, जो जब शेष 0 बच जाए तब बगल वाला HCF जो बराबर के बगल वाला है वो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर। समझ रहा है ना, कि जैसे ही शेष 0 होगा, ठीक ना, वैसा ही ये आंसर आ जाएगी, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार एक सवाल और है, मतलब यूक्लिड विभाजन का, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये याद रखिएगा, ठीक ना, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, इसको उतारिएगा, फिर एक सवाल हम लेकर आते हैं अभी, ठीक ना। चलिए तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था, 1 का 1, ये 1 का 1 था, जी हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का। ये 2 नंबर सवाल है 1 में ही। क्या बोल रहा है 2 नंबर सवाल, 196 और देखिए 38,220 ये। अब देखिए यहाँ फिर से देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है शिवम, देखो सही है ना, हाँ ये दोनों में बड़ा कौन है ये दोनों में बड़ा कौन है, तो गुरुजी दोनों में बड़ा तो आपको भी पता है। हाँ आप काहे मजाक करते हैं, हाँ छोटा मोटा बात को मजाक में आप ले लेते हैं, मजाक क्यों करते हैं बाबा नहीं आपको लग रहा है कि मजाक करें, आपको पता नहीं कि बड़ा कौन है। बड़ा आप कितना है 38,220 जी हाँ। चलिए और 196 छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड ये लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से क्या बोलता है, a बराबर BQ प्लस R मेंशन कर दीजिए, ठीक है, 0 <= R और B मेंशन कर दीजिए। अभी बताया कि प्यार में इजहार करना जरूरी होती है, प्यार ऐसा ही नहीं होता, इजहार करना। वैसे ही जब आप ये लिखिएगा तो इजहार कर लीजिए कि भैया इतना इतना के बीच में होता है सारा चीज। ओके चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, तो a कितना है, a की अगर बात करें तो a कितना है, देखिए a कितना है 38,220 इतना, और b कितना है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ इतना। अच्छा अब बात आया कि कितना मर्तबे लगा, तो आपको हम बता दें कि मेरे प्यारे बच्चों आप 100 इसको यहाँ पे क्या देखो ये बड़ा है, ये बड़ा चीज है तो यहाँ भी बड़ा रखना होगा। तो अब आपको बता दें कि 195 जब रखिएगा तो ये पक्का पुक्की कट जाएगा। जी हाँ आप 195 में इससे गुना करिए, तो यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं 196 और 195, 6 25 30 हाथ में 3 45 3 48 हाथ में 4 5 4 9 और 9 6 54 हाथ में 5 और 9 9 81 5 86 हाथ में 8 और 9 8 17, फिर कितना होगा 6 9 1, अब जोड़िए 0 2 हाथ में 1
और कितना हो गया 10 और 16, 16 चौक 22, हाथ में 2 और 2 17 18, जी हाँ 18 हाथ में 1 और 2 1 3, देखिए हो गया कि नहीं, गुना करके देख लीजिए आप। इसका मतलब कि कहो कि गुरुजी आपको पता था, जी हाँ हमको पता था, ठीक ना, हमको सब पता था इसलिए डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि जब हम शुरुआत में जब हम भी पढ़ रहे थे ना तो बहुत टेंशन हुआ था कितना मरतबे लगा, लेकिन आप देखिए जब यहाँ लगाएं और डायरेक्ट ये आ गया तो आप शेषफल क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि इतना में से इतना गुना करके घटाएंगे तो शेषफल 0 हो गया, और जैसे ही शेषफल 0 हो गया और HCF जो होगा बराबर के बगल वाले यानी 196 आपका हो जाएगा क्या आंसर, जी हाँ, ठीक ना। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए एक सवाल और है इसमें, ठीक ना, उस सवाल को भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए एक सवाल और है, इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक सवाल और है इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए और इसमें एक सवाल और है यूक्लिड विभाजन से, उसके बाद एक लेक्चर और बचेगा और ये समाप्त हो जाएगी, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कैसे, जो देखिए सवाल है 800 नंबर 1 में, सॉरी नंबर 3 है, 1 का 3 कितना है 867 और 255। यहाँ पे देखिए हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है HCF, लेकिन किसका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ A कितना है, तो कहो कि गुरुजी A दोनों में बड़ा कौन है 867, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे A हो जाएगा 867 और B मेरे प्यारे बच्चों 255। अच्छा यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, A बराबर BQ प्लस R, जी हाँ, और मेंशन करना तो कर दीजिए 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, जी हाँ ये B बोलता है, ठीक ना। चलिए तो अब क्या हम लोग करने वाले हैं, जो देखिएगा आप लोग समझ के बात को समझिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करेंगे आपको पता है, हाँ इसके बाद हम लोग करने वाले हैं A कितना है 867 और B कितना है 255। अब यहाँ पे क्या लिखे 255 है बाबा, 255 है, 3 मरतबे लगा के देखते हैं, पंक्ति आई 15 हाथ में 1, पंक्तियाँ 15 16 हाथ में 1, 7 लगता है कि कमी है, 4 मरतबे लगा के देखते हैं 255 4 बार में, 5 20 हाथ में 2, 5 20 2 22 हाथ में 2, 5 8 2 10, ज़्यादा हो जा रहा है यानी कि 3 ही मरतबे लगेगा, कितना मरतबे लगेगा 3 मरतबे। फिर क्या करना है, शेष कितना बचेगा जो देखिए, क्योंकि ये दोनों को गुना करने के बाद 765 आता है, तो 867 में 765 को घटा दो तो बचेगा 2 0 और यहाँ पे कहानी हो जाएगी 1 यानी 102। फिर से वही काम करेंगे, इसको इधर जब तक शेष ना बचे तब तक वही काम करना है, इसको उधर लेके जाना है, इसको इसके जगह पर लेके आना है और इसको इसके जगह पर लेके आना है बाबा, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, यस या नो, ठीक ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों करना कैसे है, ठीक ना, कि 255 को इधर लेके आना है और 102 को यहाँ पे इसके जगह पे, इसको इधर और ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये, ओके। अब फिर से देखिए 2 मरतबे लगा सकते हैं, जी हाँ 2 मरतबे लगाएंगे तो 204 और 204 यानी कि बचेगा प्लस में 51 बचेगा, जी हाँ 51 बचेगा। अब ये फिर से वही काम कब तक करेंगे, वही काम जब तक शेष 0 ना हो जाए, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक। तो ये 102 को यहाँ लेके आएंगे और 51 यहाँ, अब कितना मरतबे 51 दूना 102 होता है, तो शेष बचेगा 0, तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा आप लोग बोलिए, HCF 51, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आज आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालने का तरीका एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे ही हम सारे का प्लेलिस्ट बनाएंगे और आप लोग को बेहतरीन मार्क्स 10th क्लास में दिलवाएंगे और इससे कोई रोक नहीं सकता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।